वेलकम टू स्टूडेंट्स इन रहबर एफएससी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर एमपीए कंबोज। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 में जो लास्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से 18, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसमें जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ अबाउट रेशियो फार्मूला। इज़ राइट? फिर जब भी हम लोग टू नंबर्स की बात करते हैं एक लाइन में, क्या हर दफ़ा वो नंबर बच्चों क्या मिड पॉइंट होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए वो जो नंबर है वो किसी भी लाइन सेगमेंट को बच्चों किसी भी रेशो में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, और वो नंबर अगर आपने कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो बेटा हम लोग यूज करेंगे रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला क्या होता है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोज कर लो बच्चों, ये एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट्स ए और बी को कंसाइड करके बन रही है। सपोज कर लें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अंडरस्टैंड? ओके, सॉरी। अगर इस बेटा ए और बी पॉइंट के दरमियान कोई पॉइंट सपोज कर लें, वो पॉइंट है सी, लाइक दिस वन। और सी जो सा बेटा आपके सामने मिड में तो नहीं है, ऑब्वियसली मिड में नहीं है। तो सी जो सा है, दिस इज पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, लेकिन ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। बेटा किस रेशो में? अब यहाँ पर हम अगर हम देखें, रेशोज की बात करें, तो बेटा एक डिस्टेंस होगा ए से लेकर सी तक, ये रेशो, और दूसरा होगा आप लोगों के पास सी से लेकर इस बी तक। अंडरस्टैंड? ओके जी बच्चों। अब हमें तो नहीं पता वो सी जो सा किस रेशो में है। अब अगर हम इसको एग्जैक्ट देखें यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग, तो सी जो सा है, अगर ए से सी तक डिस्टेंस अगर आप 1 यूनिट कह देते हो, तो सी से बी तक जो डिस्टेंस है वो राउंड अबाउट 3 यूनिट तो होगा ना। इज राइट? तो हमें उसकी रेशियोज का तो नहीं पता। अगर सपोज कर लो, अगर मैं उस रेशियो को बेटा कह देता हूँ K1 और ये है K2, और आपसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ डिवीजन सी कैलकुलेट करें, तो बेटा हम लोग सी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे किस तरह से? बेटा पॉइंट है तो ऑब्वियसली उसे कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों? 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। अंडरस्टैंड? ओके बेटा आप लोग हर क्वेश्चन में क्या करोगे? बेटा जिस रेशो में डिवाइड किया हुआ है उनको प्लस कर लोगे, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 हो जाएगा। अब बेटा K1 को आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस K2 को आप मल्टीप्लाई करोगे, K1 को मल्टीप्लाई करोगे, K2 को मल्टीप्लाई करोगे। राइट? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1 y1 कोई पॉइंट आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, बी का एक्स कोऑर्डिनेट x2 एंड y कोऑर्डिनेट y2, ये गिवन होंगे क्वेश्चन में दोनों पॉइंट्स। तो बेटा यहाँ पर आप इनकी वैल्यू प्लेस करोगे। K1 के साथ बच्चों क्या करोगे? x2। इज राइट? x2 कौन सा है बेटा? आपके सामने x2 बी का है। अंडरस्टैंड? पहले बी का एक्स कोऑर्डिनेट पुट करना है और बाद में आपने एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो रिप्लेस करना है, दैट इज x1। सिमिलर वे बच्चों, अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहले आपने y2 प्लेस करना है, फिर आपने y1 रिप्लेस करना है। अंडरस्टैंड? तो बेटा यहाँ पर आपकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी y2 एंड y1। अंडरस्टैंड? यानी कि ये नहीं होगा कि ए पॉइंट का पहले कैल पुट कर दो, दूसरे पॉइंट का बाद में, नहीं। आप हमेशा अपनी हैबिट डेवलप करेंगे। K1 प्लस K2 बेटा फ्रैक्शन में आएगा, ऊपर भी K1 प्लस K2 लेकिन मल्टीप्लाई करके। अंडरस्टैंड? ओके अब बेटा अब हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 से बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बात हो रही है फाइंड द पॉइंट्स। बेटा सबसे पहले जो वर्ड है यहाँ पर उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है आपने। ये क्या है वर्ड? पॉइंट्स। तो पॉइंट्स हैं तो बच्चों आप क्या करोगे? एक से ज्यादा होंगे ना, ठीक है। और उसमें क्या है? ट्राइसेक्टिंग द जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी। बेटा ट्राइसेक्टिंग, अब यहां पर वर्ड है ट्राइसेक्ट।
अब ट्राइसेक्टिंग का क्या मीनिंग होता है बेटा? उसका मीनिंग होता है कि आपने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इज राइट? किसमें? 3 पार्ट्स। तो बेटा ये अपने माइंड के अंदर फोकस कर लो इस चीज के बारे में। ट्राइसेक्ट मीन 3 पार्ट्स आपने बनाने हैं। अंडरस्टैंड? अब वो लाइन सेगमेंट है बच्चों, सपोज कर लो जैसे हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये लाइन कैसे बन रही है बच्चों? ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने से। तो बेटा क्वेश्चन में जो ए पॉइंट है वो गिवन है, दैट इज -1 and 4, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 6 and 2। अब यहां पर वर्ड क्या है हमारे पास? यहां पर हमारे पास वर्ड है ट्राइसेक्टिंग। तो बेटा यहां पर अगर हम लोग पॉइंट्स की बात करें, कितने पॉइंट्स जनरेट होंगे यहां से? तो बेटा यहां से हमारे पास एक पॉइंट बेटा ये होगा सी, और एक पॉइंट ये होगा डी। तो बेटा आपके सामने है जो सी, ये और बेटा डी। तो यहां पर अगर हम कहें पॉइंट ऑफ सी आपने कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने है जो पॉइंट ऑफ सी है वो ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा बच्चों? वो डिवाइड कर रहा होगा, आपके सामने है, किस रेशो में बता सकते हैं आप लोग? यस, बिल्कुल सही कहा है अली ने कि ये सी जो है पॉइंट वो ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इज इट राइट? ओके। तो बेटा यहां पर हम लोग सॉरी सी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो सी बेटा क्या होगा हमारे पास? अब आप डायरेक्टली अप्लाई करना सीखें। तो बेटा सी पॉइंट है, तो वो किस रेशो में है बेटा? 1:2 में। तो 1 + 2, 1 + 2, 1 into +2 into 1 into +2 into, इज राइट? तो बेटा बताएं, आप में से कोई बच्चा बताएगा? सबसे पहले आप यहां पर किसकी वैल्यू प्लेस करेंगे? एक्स क्वाड्रेंट में बेटा आप बी का एक्स क्वाड्रेंट यहां प्लेस करेंगे 6, फिर ए का एक्स क्वाड्रेंट -1 रिप्लेस करेंगे। तो बेटा पहले आप लोग 6 रिप्लेस कर दें, फिर -1। सिमिलर अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो बेटा वाई कोऑर्डिनेट, बी का वाई कोऑर्डिनेट 2 है और ए का वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो पहले बच्चों आप लोग यहां पर 2 रिप्लेस करोगे, बाद में 4 रिप्लेस करोगे। अंडरस्टैंड? ओके। तो बेटा सी क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 6 × 1 6, 6 - 2 डिवाइडेड बाय 3, 2, 4 × 2 8 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा 6 - 2 क्या होगा? 4, 4 डिवाइडेड बाय 3, 2 + 8 विच इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो बेटा कितने पॉइंट्स हैं अब आपके सामने? मैंने तो सी कैलकुलेट कर लिया। तो बेटा जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 हिस्से जो बन रहे हैं, तो बेटा यही है ना आपके सामने। बेटा एक पोर्शन है ए से सी तक, ए पॉइंट से सी तक एक पोर्शन है, फिर ए सी से लेकर बी तक एक पोर्शन है आपके सामने, और एक क्या है? डी से लेकर बी तक। तो ट्राइसेक्ट 3 ही हुए ना, 3 पार्ट हो गए। लेकिन पॉइंट कितने हैं? पॉइंट बेटा 2 हैं। कौन कौन से? सी और डी। इसलिए वर्ड है क्वेश्चन के स्टार्ट में फाइंड द पॉइंट्स। तो इट मीन्स आपने जो पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं इसके अंदर, वो कितने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं बच्चों? 2 पॉइंट्स आपने कैलकुलेट करने हैं। अंडरस्टैंड? तो इट मीन्स कि आप लोगों ने बच्चों सी भी कैलकुलेट करना है और डी भी कैलकुलेट करना है। अब बेटा डी की बारी आ रही है, देखते हैं कौन बताता है आप में से डी। अगर बच्चों हम लोग बात करें डी पॉइंट्स की, तो डी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? बताएंगे आप में से कोई? देखते हैं। तो बेटा जो डी पॉइंट है वो ए से लेकर डी तक एक रेशो हो जाएगी, राइट? और दूसरा पोर्शन जो उनसा है आपका, वो डी से लेकर डी तक हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो बेटा जो रेशो है वो आपकी डिवाइड हो रही है किस? जी, डी जोन है वो ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है?
यकीनन बच्चों वो आपके सामने है, वो रेशो होगी 2:1। अंडरस्टैंड? ओके, तो बेटा यहां से अगर हम लोग डी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, तो रेशो होगी बच्चों 2+1, 2+1, राइट, 2 इंटू +1 इंटू 2 इंटू +1 इंटू, तो बेटा पॉइंट्स वही आएंगे ना, तो इसलिए बेटा उसे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। बेटा ये 6 है, ये -1 है, ये 2 है, ये 4 है, यही वैल्यू आप यहां पर प्लेस कर दो, 6 -1 2 एंड 4। तो बेटा डी जो है आपके सामने वो क्या कैलकुलेट हो गया है, 6 इंटू 2 12, 12 -1 11, 11/3, 2 into 2 4, 1 into 4 4, 4 plus 4 8, 8 divided by 3 is your required answer. Understand? ओके, तो बेटा देखा आप लोगों के पास कितना जबरदस्त रेशियो फार्मूला होता है जिसको यूटिलाइज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। सिमिलर वे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उसमें बात हो रही है फाइंड द पॉइंट। सबसे पहले बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट। बेटा पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट है, इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट कैलकुलेट करोगे, राइट। आगे वर्ड है 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। बेटा 3/5 की बात हो रही है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। 3/5 का क्या मीनिंग है, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे ना। 3/5 बेटा 3/5 का मीनिंग होता है, अगर मैथमेटिकली देखा जाए, दैट इज 3/5। 3/5 का क्या मीनिंग होता है बच्चों, 3/5। अब 3/5 का मीनिंग क्या है एक्चुअल के अंदर बच्चों, जब आप लोग बात कर रहे होते हो 1/2 की, इसका मीनिंग क्या होता है कि टोटल लेंथ 2 है और उसका एक पार्ट है 1, विच इज 1/2 हो जाता है। तो इट मीन्स बेटा इसको एनालिसिस करें अगर फ्रैक्शन को, तो आपको आइडिया होगा कि 5 जो फ्रैक्शन में है ये आपकी होती है होल वैल्यू, मुकम्मल वैल्यू। अंडरस्टैंड? तो हम इसे कह सकते हैं कंप्लीट या होल वैल्यू। और जो बेटा ऊपर है 3, उसका क्या मीनिंग है, दैट इज पार्ट। वो उसका क्या है बच्चों, पार्ट है। ठीक है, तो अगर बेटा अगर हम लोग इसको लाइन सेगमेंट में की बात की जाए, तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए और बी को कंसाइड करके बन रही है बच्चों। ए के कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन में ए के कोऑर्डिनेट्स है -1 -5 एंड 8, और बेटा बी के कोऑर्डिनेट है सॉरी 5 एंड 3। और बेटा क्या बात हो रही है, फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट कैलकुलेट करना है जो उसे 3/5 3/5 में डिवाइड कर रहा है। तो बेटा यहां पर क्या होगा, सपोज कर लो ये पॉइंट है ए सी, तो आपकी जो लेंथ है बेटा 5 का क्या मीनिंग है, होल। होल मीन बेटा आप लोग क्या करोगे, होल मीन वो जो सी पॉइंट है ए से लेकर बेटा ये टोटल लेंथ कितनी होगी, ये टोटल लेंथ होगी 5 यूनिट। अंडरस्टैंड? तो ये कंप्लीट होगी ना बच्चों। अब 3/5 मीन एक साइड पे कितना पार्ट लोगे आप, बेटा एक साइड के ऊपर आपने पोर्शन लेना है कितना, 3 यूनिट्स। अंडरस्टैंड? ओके, और दूसरी साइड पे कितना आएगा जी, अली कितना होगा, लें जी अली कह रहा है कि सर वो 1 यूनिट होगा। ओ भाई 1 यूनिट कैसे होगा, आप खुद सोचें। अगर एक साइड के ऊपर आपकी लेंथ जोन सी है वो क्या है, वो 3 यूनिट है,
तो टोटल 5 है, तो दूसरी साइड पे क्या होगी, 2 यूनिट होगी ना, ठीक है। तो इट मीन्स जो पॉइंट सी है वो ए बी लाइन सेगमेंट को बच्चों 3:2 में डिवाइड कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो बेटा यहां से हम लोग सी कैलकुलेट कर लेते हैं अब। तो फॉर्मूला तो बड़ा आसान सा है, क्या है, 3+2 3+2 3 इंटू प्लस 2 इंटू 3 इंटू प्लस 2 इंटू, अंडरस्टैंड। तो बेटा सबसे पहले आप क्या वैल्यू पुट करोगे एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए, बेटा बी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और ए का एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। तो बेटा पहले आप 5 पुट करोगे, फिर बाद में -5। सिमिलर वे में बच्चों बी का वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, वो है 3, और ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 8। तो यहाँ प्लेस क्या करोगे बच्चों, पहले 3 रिप्लेस कर दोगे, फिर 8 रिप्लेस कर दोगे, अंडरस्टैंड। तो बेटा सी क्या होगा, 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाय 5, 3 इंटू 3 9, 8 इंटू 2 16 डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट्स सी इज इक्वल टू 15 माइनस 10 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 16 प्लस 9 25, 25 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर बेटा सी कैलकुलेट हो गया विच इज इक्वल टू 1,5, अंडरस्टैंड, ठीक है बच्चों, ओके। बेटा ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुके हैं, इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास डिस्टेंस है, यही रेशियो फार्मूला है, सेम साइड के ऊपर है और ऑपोजिट साइड के ऊपर है हमारे पास क्वेश्चन, और रेशियो फार्मूला से हम लोग उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो आप लोग क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी एंड सी एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। बेटा ये देखें, ये क्वेश्चन जो सा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा ये आपकी इस एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है डिस्कस आपके साथ, वो लॉन्ग है, और क्वेश्चन नंबर 16 और 17। बेटा ये 3 क्वेश्चंस याद रखिएगा, लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सिडर होते हैं। बेटा बात हो रही है क्वेश्चन में किस चीज़ की, एक ट्राइंगल है। चलो बेटा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, बिल्कुल सही है। तो बेटा ये देखें आपके सामने है, यहां से हम लोगों ने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, ऑब्वियसली बच्चों इस ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं, वो तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस हमें क्वेश्चन में मेंशन हैं, राइट, ओके। तो बेटा बताएं एक जो सा है, जो पॉइंट है वो क्या है, एक जो सा पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं बेटा 5 3, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 3, बी जो पॉइंट है बेटा क्वेश्चन में उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड 2, और सी जो सा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 4 एंड 2। आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। हाँ ये बात है, ये पॉइंट कैलकुलेट करना है इस ट्राइंगल में बेटा जिसका डिस्टेंस फासला बेटा ए से बी से और सी से तीनों से एक जितना है। अब देखें बेटा सबसे अहम चीज़ है, वो पॉइंट हमें तो नहीं पता, वो तो फाइंड आउट करना है, अंडरस्टैंड। तो बेटा सपोज कर लो उस पॉइंट को मैं कह देता हूँ वो पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, ठीक है, उसको हम लोग नाम भी दे देते हैं, कोई सपोज कर लो उसे हम पी का नाम दे देते हैं, अंडरस्टैंड। तो ऑब्वियसली उसके बेटा पॉइंट है तो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स और एक वाई, ये हमने कैलकुलेट करने हैं। अब बेटा अगर हम क्वेश्चन की बात करें
स्टेटमेंट की। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा इस P का A से डिस्टेंस, इस P पॉइंट का B से डिस्टेंस, इस P पॉइंट का बेटा C से डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा सेम है। इज राइट? क्या है? सेम है। इस चीज को माइंड में सेट कर लो, ठीक है। तो बेटा अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना आता है। यस बेटा, हमें P से एक्स ए तक डिस्टेंस आता है कैलकुलेट करना। क्या फार्मूला होता था डिस्टेंस फार्मूले का? बेटा हम लोग उसे अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम P से A तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं जी। क्या फार्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस का? अंडर रूट बेटा x में से माइनस करोगे x, तो P का x कोऑर्डिनेट x है और A का x कोऑर्डिनेट क्या है 5, दोनों को माइनस कर लोगे x माइनस 5 स्क्वायर प्लस, और बेटा P का y कोऑर्डिनेट y और A का y कोऑर्डिनेट 3, दोनों को माइनस कर लो तो y माइनस 3 होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो ये बेटा डिस्टेंस आ गया कहां से? P से A तक। सिमिलर वे में बच्चों सेकंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, P से B तक डिस्टेंस। तो बच्चों वो क्या होगा? x में से माइनस करोगे क्या बेटा? B का x कोऑर्डिनेट -2, तो -2 है तो बच्चों +2 हो जाएगा प्लस, और y में से माइनस करोगे B का y कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है 2, तो बेटा y में से माइनस करोगे y -2 होल स्क्वायर एंड टेकिंग स्क्वायर रूट। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। सिमिलर वे P से C तक बेटा डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो बेटा वो क्या होगा? x में से माइनस करोगे किसको? C का x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 4, और y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों C का 2, तो x में से माइनस कर रहे होगे 4 होल स्क्वायर एंड y में से माइनस कर रहे होगे 2 होल स्क्वायर एंड टेकिंग स्क्वायर रूट। बेटा तीनों डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा? जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है हम उसको देखेंगे। अब वो क्या है बच्चों कि इक्वी डिस्टेंस है, तो बेटा क्या स्टेटमेंट होती है इक्वी डिस्टेंस की? याद है कि आपके तीनों डिस्टेंस आपस में क्या है? इक्वल हैं। इनके P से A तक डिस्टेंस इक्वल है P से B तक डिस्टेंस इक्वल है P से C तक डिस्टेंस। तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, ठीक है। समझ आई बच्चों बात? अब यही सिनेरियो हमने बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है आपका क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें भी यही सिनेरियो है। वहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्ड यूज है, यहाँ पर सेम डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस की बात हो रही है। यहाँ पर बच्चों आपने दो वैल्यूज इक्वल करनी है। अब अगर आप लोग कैलकुलेशन जल्दी करना चाहते हैं तो मैं बताऊं आप क्या करो। सबसे पहले बेटा देखो, फोकस करो थोड़ा सा। जब आपने किसी दो को इक्वल करना है तो बेटा P से B के अंदर y कोऑर्डिनेट देखो क्या ये सेम है? y -2 होल स्क्वायर y -2 होल स्क्वायर। इसको सबसे पहले सॉल्व कर लो। क्यों बेटा? उसका फायदा ये होता है कि अगर हम लोग P से B डिस्टेंस को इक्वल कर लें P से C डिस्टेंस, अंडरस्टैंड? दोनों डिस्टेंस क्या करेंगे? इक्वल कर लेंगे। अंडर बेटा ठीक है। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम है तो सॉल्व करने में जरा इजी होगा। अंडरस्टैंड? तो बेटा यहां से जब डिस्टेंस है उसके में क्या आ रहा है बच्चों? स्क्वायर रूट आ रहे हैं ना। तो आपको स्क्वायर रूट अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते, तो बेटा हम स्क्वायर रूट खत्म कर लेते हैं। कैसे बेटा? हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है ना। तो बेटा P से B तक का डिस्टेंस क्या है आपके सामने? दैट इज x+2 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर इक्वल बेटा P से C तक डिस्टेंस क्या है इक्वेशन नंबर 3 से? x -4 होल स्क्वायर एंड y -2 होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? स्क्वायर रूट मैंने रिमूव कर दिया है। बेटा इनको कंपेयर किस लिए किया था? याद है ना बेटा? ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? सेम हैं, इसलिए क्या होगी? कैंसल आउट होगी। तो बेटा मुझे बताएंगे आप लोग a+b होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगी ना वैल्यू। सिमिलर वे में बच्चों a-b होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? इसको देख लें। तो बेटा क्या होगा? a स्क्वायर
प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। अब यहां से वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है कोई? यस बच्चों, ये देखो एक्स स्केयर से कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, तो बेटा 4x एज इट इज माइनस 8x ऑपोजिट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 4 ऑपोजिट साइड पे जाके माइनस हो गया। 4x प्लस 8x 12x इज इक्वल टू 12। तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी? x 12 डिवाइडेड बाय 12। तो आंसर किसके इक्वल बेटा? 1 के। तो स्टूडेंट्स x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई? 1 के। तो एक कंपैरिजन किया आप लोगों ने। अब बेटा दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप दूसरा कंपैरिजन कर लोगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों? p से जो c है a बल्कि अब यूज करेंगे, उसको जिसके मर्जी इक्वल कर लो। इक्वेशन नंबर 1 को चाहे इक्वेशन नंबर 2 कर लो या इक्वेशन नंबर 3, जिससे आपका दिल करता है। तो बेटा किससे करें बताएं? चलो p से b कर लेते हैं। और स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। तो नहीं लगता तो बेटा क्या ले लो, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लो। तो p से a बेटा आपकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। और p से b क्या है बच्चों? x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड y माइनस 2 होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो बेटा यहाँ पर हम x की वैल्यू कैलकुलेट की थी। क्या की थी बच्चों? x की वैल्यू कैलकुलेट विच इज 1। तो यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट कर दो x की 1, तो 1 माइनस 5 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर। बेटा क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा a क्या है? y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस बेटा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6y। x की वैल्यू बेटा 1 है, 1 प्लेस कर दें, स्क्वायर ले लें। और y माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1 माइनस 5 बच्चों क्या होता है? 1 माइनस 5 4 होता है, माइनस 4। लेकिन स्क्वायर लोगे तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों? 16। तो ये वैल्यू आपकी 16 आएगी प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। 1 प्लस 2 बच्चों 1 प्लस 2 क्या होता है? 3 स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अंडरस्टैंड? यहां से बेटा देखें कोई वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है? यस बेटा देखें, वाई स्क्वायर एक साइड पे ऑपोजिट साइड पे भी है, 9 एक साइड पे ऑपोजिट साइड पे भी है। अंडरस्टैंड? बेटा माइनस 6y ऑपोजिट साइड पे जाके प्लस 6y होगा, माइनस 4y, 6 एज इट इज 16 प्लस 4 ऑपोजिट साइड पे जाके माइनस 4। 2y इज इक्वल टू 12। तो बेटा y का क्या आंसर होगा? 6। बिल्कुल ठीक कहा, y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो बेटा आपके सामने x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और y की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। और आपसे पूछा क्या हुआ था? p पॉइंट। तो बेटा p पॉइंट क्या हो गया? p, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? एक्स वाई। तो बेटा x की वैल्यू क्या कैलकुलेट की? 1 और y की वैल्यू क्या कैलकुलेट की? 6। अंडरस्टैंड? तो बेटा ये देखा आपने, ये p आपका कैलकुलेट हो गया। अब बच्चों मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में पूछी भी हुई है। उसने ये क्या है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल? सर्कम सर्कल का रेडियस बताएं। तो बेटा पहली चीज़ अपने माइंड में सेट कर लो आप लोग, सर्कम सर्कल क्या होता है? बेटा सर्कम सर्कल वो होता है जो किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये देखिएगा, ये एक सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल के अंदर क्या ड्रॉ कर दी बच्चे? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी, बिल्कुल सही है। तो बेटा ये देखें, ये सर्कल जो सा पॉइंट ए से पास कर रहा है,
पॉइंट बी से पास कर रहा है और पॉइंट सी से पास कर रहा है, इज राइट। तो हम इस सर्कल को क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल, अंडरस्टैंड। ओके, तो बेटा अगर सरकम सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर बेटा वो यहां पर होगा, ठीक है। इस सेंटर का अगर हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करें, कहां से, तीनों पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस बेटा होगा इसको कहते हैं सरकम रेडियस। और उसे इन जनरल हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किससे बच्चों, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आर से, रेडियस। तो बेटा ये जो पॉइंट है सेंटर के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। इट मीन्स पी बेटा आपने जो कैलकुलेट किया है, इट इज कॉल्ड सरकम सेंटर, कैलकुलेट किया आपने इस क्वेश्चन में, राइट। यानी कि अगर कंसेप्चुअली देखा जाए तो अगर आपसे यही कह दिया जाता फाइंड द सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर बेटा ये जो पी कैलकुलेट किया है, दिस इज योर सरकम सेंटर है ये आप लोगों का, इस ट्राइंगल का, अंडरस्टैंड। अब बेटा आपसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस क्या है बच्चों, तो रेडियस ऑफ पी का डिस्टेंस है ए पॉइंट से भी, बी पॉइंट से भी और सी पॉइंट से भी। तो बेटा आपने इक्वेशन नंबर 1 जो कैलकुलेट की है, 2 कैलकुलेट की, 3 कैलकुलेट की, वो पी से ए, पी से बी, पी से सी है ना, तो ये सारे डिस्टेंस ही तो हैं, इज राइट। ओके, तो बेटा आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की हुई है वो चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में कर दो, इक्वेशन नंबर 3 जिसमें मर्जी कर दो, तो वो आपका सरकम रेडियस हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लेते हैं बच्चों, जो रेडियस है सरकम रेडियस, ठीक है, तो वो क्या है, पी से ए है। तो बेटा क्या है आपके पास, आपने जो कैलकुलेट किया था इक्वेशन नंबर 1, बेटा वो है स्क्वायर रूट, बेटा x माइनस 5 होल स्क्वायर, y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो बेटा x की वैल्यू प्लेस कर दें यहां पर, तो x की वैल्यू क्या है 1, 1 - 5 होल स्क्वायर, y की वैल्यू बेटा कैलकुलेट की 6, 6 - 3 होल स्क्वायर। बच्चों बताओ 1 - 5 क्या होता है, -4, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16, 6 - 3, 3, 3 स्क्वायर 9, 16 + 9 इज इक्वल टू व्हाट, 25, और 25 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या हो गया, 5 हो गया, इज राइट। तो बेटा कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं इन सेंटर की। इन सेंटर क्या होता है, अब इसको देखते हैं बच्चों। आज का लेक्चर बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस सेंस में, बेटा ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सबसे पहले बच्चों याद रखना है आप लोगों ने, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर हमेशा एक इन सर्कल का होगा। किसका इन सर्कल बच्चों, ट्रायंगल का। तो अभी आपने जो ये बात की थी बेटा, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है ना, इसलिए हम इसे कहते हैं सरकम सर्कल। जब ट्रायंगल सर्कल के अंदर आएगी हम उसे कहेंगे सरकम सर्कल, लेकिन अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल आ जाए उसे क्या बोलेंगे, इन सर्कल, ठीक है जी। तो बेटा अब हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों छोटा सा। जी बच्चों,
ये कैसा लगा बच्चों? ये सर्कल है कौन सा, ये ट्रायंगल के इनसाइड हो गया है, बिल्कुल सही है। बेटा ये इसका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, इसका सी है। अंडरस्टैंड? तो बेटा इस सर्कल का ये सेंटर होगा, इसको बोलते हैं इन सेंटर। अंडरस्टैंड? ओके बच्चों, इन सेंटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब आपने इन सेंटर का फॉर्मूला माइंड में हमेशा सेट कर लेना है। वो क्या होता है ये बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है, ये इन सेंटर और सरकम सेंटर का। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट इसका किस तरह कैलकुलेट करोगे? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अंडरस्टैंड? तो बेटा ए को मल्टीप्लाई करोगे एक्स कोऑर्डिनेट x1 से, बी को मल्टीप्लाई करोगे x2 से, और सी को मल्टीप्लाई करोगे x3 से। अब बच्चों ये x1 x2 x3 क्या है? बेटा ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट y1 है, बी का x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, और सी के x3 एंड y3 कोऑर्डिनेट्स हैं। अंडरस्टैंड? तो बेटा सिमिलर वे में y भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्या किया आपने, ये ए बी सी क्या है? बेटा याद रखिएगा, बेटा ए के पॉइंट के सामने वाली जो साइड होती है, ए पॉइंट के सामने वाली जो साइड है, ये ए पॉइंट है ना, इसके सामने वाली जो साइड होगी हम उसे नाम देंगे किस चीज़ का? बेटा ए साइड का। बी के ऑपोजिट जो साइड है बेटा, हम उसे नाम देंगे किसका? बी साइड का। और सी पॉइंट के सामने वाली जो साइड है, हम उसे नाम देंगे किसका? बेटा स्मॉल सी का। अंडरस्टैंड? ओके तो बेटा ए बी सी साइड्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 के बाद, सॉरी 17 है, इन सेंटर के हवाले से ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। बेटा ए के कोऑर्डिनेट हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन को बेटा देख लें, इसमें अगर हम लोग बात करें ए पॉइंट्स की, तो बेटा ए पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है विच इज 4 -2, 4 - 2 बेटा। बी जो उनसा है वो हमारे पास है -2 4, और सी जो पॉइंट है दैट इज 5 5। इससे कंपेयर कर लें आप लोग, ठीक है बच्चों। तो ये ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं और इन सेंटर बच्चों कैलकुलेट करना है, तो हम लोग किस तरह करेंगे? सबसे पहले बेटा तीनों साइड्स का डिस्टेंस लोगे आप, ठीक है। तो पहली साइड कौन सी है बच्चों? ए बी है, तो यहाँ से ए बी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। ए बी, ये अब आपकी खूब प्रैक्टिस होगी है। क्या फार्मूला होता है बेटा ए बी का? जी बताएं आप लोग। जी अली बेटा बताएं। बेटा ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4, बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -2, तो +2 हो जाएगा एंड स्क्वायर। बेटा ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? दैट इज -2। बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 4, माइनस करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। बेटा 4 + 2 क्या होता है? 6, 6 स्क्वायर 36, -2 -4 -6, -6 स्क्वायर 36। और बच्चों 36 एंड 36 72। तो बेटा अभी हमने बात की है, तो जो ए से बी डिस्टेंस है, ए इस पॉइंट से बी, उसको क्या नाम देते हो आप लोग? सी का। इट मीन्स ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है ये सी वैल्यू है। अंडरस्टैंड? ये कौन सी वैल्यू है? सी की, ठीक है। तो बेटा 72 को आप रिप्लेस कर सकते हो 36 × 2। यस, तो बेटा 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6/√2। बेटा ये ए बी की वैल्यू होगी है। सिमिलरली बेटा अगर हम दूसरी साइड की बात कर लें, वो कौन सी है? बी सी।
तो बी सी क्या होगी बच्चों, स्क्वायर रूट। अब बच्चों बी और सी में देखें, बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -2 है और सी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो दोनों को माइनस कर लें बच्चों, तो क्या होगा -2 -5 होल स्क्वायर। और बेटा बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4 एंड 5, तो बेटा 4 में से 5 माइनस कर दो या 5 में से 4 माइनस कर दो, बात तो एक ही है। -2 -5 -7 -7 का स्केयर 49, 5 -4 1 माइनस में, लेकिन स्केयर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 का स्केयर 1, तो बेटा किसके इक्वल आंसर आया, 50 के। अब मुझे बताएं बी से जो सी तक जो लेंथ है वो किसके इक्वल है बच्चों, ए के इक्वल है, तो क्या हम इसको बच्चों ए रिप्लेस कर सकते हैं, वाई नॉट। तो ये स्मॉल ए की वैल्यू है, दैट इज 50। बेटा 50 को 25 मल्टीप्लाई बाय 2 भी प्लेस कर सकते हो, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5/2 इज योर आंसर। सिमिलर वे में बच्चों अगर हम लोग थर्ड वैल्यू की बात कर लें, थर्ड वैल्यू कौन सी है बच्चों, दैट इज योर ए सी। बेटा ए से सी तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है अब हम लोगों ने, तो क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट। बेटा ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट है -4 और सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, दैट इज 5, तो 4 - 5 क्या आंसर होगा, 4 - 5 -1। सिमिलरली ए का बच्चों जो कोऑर्डिनेट है वाई वो किसके इक्वल है, -2 के, तो बेटा आप लोग क्या करोगे, -2 में से माइनस करोगे, बेटा सी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 5, ये रिप्लेस कर दो और स्क्वायर ले लो, -4 - 5 -1 -1 स्क्वायर 1, -2 - 5 -7, -7 का स्क्वायर 49, तो बेटा ये 49 हो गया और 49 + 1 50 हो गया, अंडरस्टैंड। तो बेटा ए से जो सी तक जो लेंथ है वो देखिए किसके इक्वल है, वो तो बी के इक्वल है ना, बेटा इसकी जगह पे हम लोग बी रिप्लेस कर देते हैं ए सी की जगह पे, तो बी किसके इक्वल, 50 को 25 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हो और 25 का स्क्वायर रूट 5, 5/2, तो बेटा देखा तीनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू जब आपने कैलकुलेट कर ली हैं, आप इन सेंटर के फार्मूला में ये अप्लाई कर दो और आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है जी। ओके, तो बेटा इन सेंटर का फार्मूला आज हमने डिस्कस किया है, तो बेटा इसकी मदद से हम लोग इन सेंटर कैलकुलेट कर लेते हैं, इन सेंटर इक्वल, जी बच्चों फ्रैक्शन में क्या आएगा, अब जल्दी जल्दी हम पुट करते हैं, फ्रैक्शन में होता है a + b + c, तो बेटा ये a + b + c, ये a + b + c, बेटा a + b + c तीनों वैल्यूज कैलकुलेट की हमने, यस बच्चों a की वैल्यू क्या आई थी आपके सामने, ये 5/2, b की भी यही है और c की वैल्यू क्या है 6/2, तो बेटा ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दो जी, क्या आंसर होगा बच्चों, a की वैल्यू 5/2 प्लस b की वैल्यू 5/2 और c की वैल्यू 6/2, स्टूडेंट्स a की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू 5/2 और c की वैल्यू 6/2, बेटा ये प्लेस कर दी वैल्यूज। अब बेटा ये वैल्यू आपने प्लेस कर देनी है किस में, बेटा जो ऊपर वैल्यूज हैं यहाँ पर। अब इसका किस तरह, बेटा वही वैल्यू रिप्लेस कर दो, देखें किस तरह से, बेटा 5/2 है ना फर्स्ट में, तो उसे एज इट इज लिख दो, फिर 5/2 ब्रैकेट, फिर 6/2 एंड ब्रैकेट, तो यहां से बेटा आपका आंसर आएगा जी। वैल्यू बता दें बेटा, पहले हो गया x1, तो बेटा x1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 4, तो बेटा यहाँ 4 आएगा, x2 की वैल्यू क्या है -2, यहाँ -2 आएगा, और x3 क्या है बच्चों 5, यहाँ 5 रिप्लेस कर दो, अंडरस्टैंड। अब यही बेटा दोबारा y कोऑर्डिनेट के लिए ले लो, तो 5/2 इंटू प्लस 5/2 इंटू
प्लस 6 अंडर रूट 2 इंटू, तो बेटा वैल्यू यहाँ प्लेस करो आप लोग y कोऑर्डिनेट, तो बेटा y1 की वैल्यू क्या है, -2 है ना, तो यहाँ -2 रिप्लेस हो जाएगा। y2 की वैल्यू क्या है 4, यहाँ 4 रिप्लेस कर दो, और y3 की वैल्यू क्या है 5, ये 5 रिप्लेस कर दो। ठीक है जी, ओके। अब हम बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 × 4 20, 20 अंडर रूट 2, 5 × -2 -10 अंडर रूट 2, and 6 into 5 30, 30 अंडर रूट 2 divided by 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 plus 6 अंडर रूट 2, 5 plus 5 10, 10 plus 6 16, 16 अंडर रूट 2। Similar way 5 multiply -2 -10 अंडर रूट 2, 5 multiply by 4 20 अंडर रूट 2, and 6 multiply by 5 30 अंडर रूट 2, और नीचे वैल्यू एज इट इज 16 अंडर रूट 2 आएगी जी। कैलकुलेशन को बताएगा आप में से, अब बेटा आपके सामने है, बड़ा आसान सा है। ये 20 है, 20 में से 10 माइनस करें 10, और 10 में 30 ऐड करें 40। ठीक है जी। जी सिमिलर वे में बेटा 20 में से माइनस करें 10, 10 10 प्लस 30 40 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 16 अंडर रूट 2। क्या वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं बच्चों यहाँ से? यस, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। बेटा 8 का टेबल आता है? यस, 8 5 टाइम्स 40, 8 2 टाइम्स 5 and 2 टाइम्स, तो 5/2 and 5/2, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड इन सेंटर। ठीक है बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इन सेंटर का। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन है बच्चों 4.1 में, वो अच्छे तरीके से आपने तैयार करना, हो सकता है बोर्ड में लॉन्ग आ जाए, और बाकी तकरीबन एक्सरसाइज सारी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए। मेरे लास्ट क्वेश्चन में भी उसने इक्वी डिस्टेंस 4 इक्वल पार्ट्स की बात की है, तो आप मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लो ए और बी का, फिर आगे फर्दर 2 मिड पॉइंट्स फार्मूला यूज करके आपके वो आंसर्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। आज आपकी एक्सरसाइज बेटा ये 4.1 कंप्लीट हो गई है इन 3 लेक्चर्स। एनी को फर्दर क्वेश्चन? नो? ओके बच्चों, थैंक यू।